बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। सुई गैस, कुदरती गैस, वो गैस जिसके ज़खायर अल्लाह ताला ने हमें अता किए। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारी बद एहतियाती, आप कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, कुछ इंतजामी उसमें जो लैक हुआ, उसमें जो बद एहतियाती अवाम ने की, उतनी ही तकरीबन आप कह सकते हैं कि इंतजामी तौर पे भी हम उसको संभाल नहीं पाए। अब कोई भी उसका उज़र हो सकता है, कोई भी उसका एक जो है वो कॉज बन सकता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे पाकिस्तान समेत बिलखुसूस कराची में लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर बदतरीन जो है वो इस वक्त आप समझ लें कि क्राइसिस का लफ्ज ज्यादा बेहतर होगा सुई गैस के लिए। सुई के मकाम पे अल्लाह ताला ने हमें एक दुनिया के बड़े ज़खायर में से एक ज़खीरा अता किया था, और हमें जब ये पता चला तो हमें चाहिए तो ये था कि बड़े एहतियात के साथ इसकी मैनेजमेंट हम लोग करते, इसका इस्तेमाल करते, इसकी कंजप्शन के ऊपर हम लोग नजर रखते। हमने, आप जानते, हम जानते, हमारे घरों में बेदरीग उसका इस्तेमाल हुआ, हमने बेदरीग तरीके से उसका इस्तेमाल किया। आज हालात ये हैं कि हम एक एक घंटे के लिए तरस रहे हैं कि किसी तरीके से सुई गैस आ जाए। ये मैं आपको कराची के किसी एक आधे इलाके की बात नहीं कर रही, मैं कराची की अगर ताहद्दे निगाह अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर मुझे सिर्फ ऊपर खड़े होकर अगर मैं सिर्फ नजर दौड़ाऊं, पूरा कराची अगर मेरी नजरों के सामने हो, तो सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक ही सीन नजर आता है कि सुई गैस नहीं है। और सुई गैस के लिए जो है वो हुकूमत ने और सुई सदन गैस कंपनी ने एक शेड्यूल जारी किया। वो शेड्यूल इस किस्म का है कि उसके ऊपर लोगों ने बहुत एतराज किया कि फिर तो इसका मतलब है कि हम तो फिर खाना पकाने के लिए मोहताज हो जाए। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं, हम लोग बहुत सी जगहों पर हम खाना पकाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। हालत कुछ यूं है कि कराची के अच्छे खासे जो मिडियोकर्स के जो इलाके हैं, मैं आपको निचले तबके की बात नहीं बता रही हूँ, मैं आपको मिडियोकर्स के इलाके की बात बता रही हूँ, जहां पर कभी सुई गैस की लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर सुई गैस की बंदिश नहीं होती थी। आज वहां पर हालत यह है कि या तो आ ही नहीं रही है, या फिर उसका जो शेड्यूल है ये ऐसे औकाते कार में है जिस वक्त सबसे ज्यादा सुई गैस की जरूरत पड़ती है। सर्दियों का मौसम, आपको गर्म पानी नहाने के लिए अगर ना मिल सके, और खाना पकाने का तो फिर रोजाना का सिलसिला है आपका, वो रोजाना का सिलसिला अगर तातुल के साथ चल रहा हो, आप कब तक बाहर से खाना खाएंगे। रही बात सिलेंडर्स की, नाकिस सिलेंडर्स की भरमार इस वक्त पूरे कराची में, मौके का फायदा उठा के नाकिस सिलेंडर्स की। अभी आपने ये लसबीला में वाकया सुना होगा, कीमती जानों का ज़िया हुआ है सिलेंडर फटने की वजह से। इसी तरह लातादाद ऐसे वाकयात, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं और नाकिस सिलेंडर्स आप इस्तेमाल ना करें। बम घर में रखा होता है, आपने बच्चों वाले घर में बम रखा होता है, कई हादसा हो चुके हैं, लेकिन अब आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट है भी तो नहीं। अभी जो है वो सुई गैस के ज़खायर के दरियाफ्त होने की एक बात ने सुनाई दी है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि उसका जो मिकदार है वो कितनी होगी। अभी हम बिल्कुल ब्लैंक है, हमारे पास कोई इसकी खास डिटेल नहीं आई है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या होगा, ये तो हम जानेंगे प्रोग्राम के आखिर में। तर्जमान सुई सदन गैस कंपनी सलमान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे पास सवाल है उनके लिए, वही वाले सवाल जो आप हमसे करते हैं, और खुद वो हमारे भी अपने सवाल हैं। फिल वक्त मैं आपको लेके आई हूँ एज यूजुअल, एज पर द फॉर्मेट ऑफ माई प्रोग्राम, आवाम के पास। पापोश नगर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सुई गैस का पूरे कराची की तरह बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सुई गैस जो आ रही है, जिस तरह बाकी इलाकों में ऐसा हो रहा है कि जो आ भी रही है तो उसका प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम क्यों है, ये हम भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे दरमियान में, और आपको बताएंगे कि आपके घरों में अगर जो आने वाली सुई गैस का प्रेशर कम आ रहा है, वजह क्या है, और फिर जाके हम सलमान सिद्दीकी साहब से मालूम करेंगे। पहले तो चलते हैं अपनी आवाम के पास, जरा इनके भी दुखड़ा सुन लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि सुना है कि बहुत बड़ा सुई गैस का मसला बन गया है, खाना घर में पक ही नहीं रहा है। बिल्कुल, सुबह 5 बजे पूरी रात गैस नहीं होती और पूरे दिन नहीं होता। हमारे बच्चे स्कूल जाते पढ़ने की, बगैर नाश्ते के निकलते, हमारे भाई लोग खुद बगैर नाश्ते के जाते। मैं कैंसर बीमार हूँ, यहाँ पे मेरा समोसे बना के बेचता हूँ घर के सामने, बिल्कुल मेरे टिया ठंडा हो गया, कोई गैस नहीं आती, निज़ाम या कुछ एक्शन नहीं लेता। पहले थोड़ा सा गैस आ रहा था, अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है रात से गैस। हमारे बच्चे छोटे छोटे देखो, 3 कार है, कुछ नहीं है। इमरान खान ने कुछ नहीं किया 5 साल में, अभी वजीर आजम क्या करेगा, बिलावल क्या करेगा, कुछ नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान का,
कोई मेडिसिन नहीं मिलता। ये सियासत अमेरिका में, सऊदीया में, सब जगहों में हमारे पाकिस्तानियों को इन लोगों ने बदनाम किया। इलेक्शन वाले दिन आते हमारे को वोट दो, वोट देते तो ये नतीजा मिलता है, गैस नहीं होता है। इलेक्शन किस चीज का लेते हैं, वोट किस चीज का? आज मैं गलियां बता रहा हूँ कि सारे कच्चे गलियां गटर बह रहा है, कुछ नहीं है, गैस हम नहीं आ रही बिल्कुल पाकिस्तान में। और क्या ये बच्चे भूखे जा रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं करके जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे। आपने बताया कि आप कैंसर के मरीज हैं और आप इस हालत में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी तमाम तरह सुई गैस का जो जाहिर है कि आपको मेडिसिन इस ठंडे मौसम में आपको लेनी है, तो गर्म जाहिर आपको पानी चाहिए होता है। मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि आपने इर्द गिर्द जो अपने घर हैं वहाँ पे आपने कोई नोट किया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्रेसर वगैरह लगा हो? क्योंकि सुई सदन गैस कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग जिन औकाते कार में सुई गैस फराहम कर रहे हैं ना, वहां पर उसमें हम मेक श्योर करते हैं, यानी कि हम पूरी तसल्ली करते हैं कि वहाँ पे पूरी गैस आए, पूरे प्रेशर के साथ आए। अगर नहीं आ रही तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि कंप्रेसर वगैरह किसी जगह पे लगाओ? यहाँ पे कोई कंप्रेसर नहीं है, गरीब वाला का बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते, कंप्रेसर क्या लगाएगा? आप मेरे को इशू करें, एक बिजली वाले केसी वाले वो चोरी करके 5-5 हजार रुपए सबसे लेता है, बिजली चोरी का देता है। गैस वाले कंप्रेसर लगा तो उन लोगों ने इजाद किया होगा ना, हम लोगों ने गरीब वर्गों ने नहीं किया। कच्ची आबादी कौन चोरी करेगा? भूखे बेचारे सुबह से, बच्चे भूखे हैं, इस वजह से उन्होंने अल्टरनेट के तौर पे च्युइंगम खाना शुरू कर दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ा खुल के बात की। इसी तरीके से मेरे एक और भाई साथ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैंने सुना है कि एक तो सुई गैस आ ही नहीं रही, खाना अरसा हो गया आपके घरों में नहीं पका है, बाहर से या तो आपको खाना पड़ रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें खानी पड़ रही है जिसको पकाने की जरूरत ना हो, मुझे जो बताया गया है। अब ऐसा है कि बच्चों वाला घर है। दूसरी बात ये कि जिस वक्त में सुई गैस आती है इतने कम प्रेशर पे होती है, उसमें खाना नहीं बन सकता। बिल्कुल कम होते हैं, छोले ही नहीं जलते तो खाना कैसे पकेगा? बिल्कुल बंद होता है। और वो भी रोटी का टाइम होता है, शाम के टाइम गैस नहीं है 6 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे के बाद कौन खाना बनाएगा? फिर कौन खाते खाना? अच्छा, एक और चीज मैंने सुना है कि लोगों को बड़ा एतराज है जो शेड्यूल आया है ना, जिसमें ये गैस लोड मैनेजमेंट के तौर पे जो है वो बंदिश की जाती है, सुई गैस को बंद किया जाता है। तो मैंने सुना है कि इसके बाद जब सुई गैस आती है जिन घंटों में, उसमें भी इतना प्रेशर कम होता है कि उसके ऊपर खाना भी नहीं बनता। और लोगों को एतराज दरअसल है टाइमिंग के ऊपर कि कम से कम उस टाइमिंग पे दे दो जिसमें सबसे ज्यादा सुई गैस की जरूरत होती है, उसी वक्त नहीं होती। बिल्कुल, जो टाइम होते हैं इसका उस टाइम पे गैस नहीं होते। जब आते गैस तो उस टाइम में भी प्रेशर कम होते। अगर आप उसके ऊपर रोटी भी बनाएगा तो रोटी का अड़क यानी आप घर के, अच्छा मुझे बताएं भाई, आखिरी दफा घर का खाना खाए हुए कितना अरसा हो गया? खाना तो टाइम पे मिलता ही नहीं है, होटल से ही लेके जाते हैं, होटल से तैयार लेके जाते हैं मजबूरन, क्योंकि उसके टाइम पे, खाने के टाइम पे गैस होती नहीं है बिल्कुल। तो भाई बजट आपका तहस नहस हो गया इसका मतलब? तो क्या करें, खाने के बगैर तो नहीं रह सकते। घर में कोई सिलेंडर रखा है? नहीं, सिलेंडर वगैरह कोई नहीं, तो खतरनाक है ना घर के लिए। बिल्कुल खतरनाक है। अच्छा वैसे एक और चीज मैं बता दूं कि इस वक्त मार्केट में ना एक सिलेंडर आया है जिसको कहते हैं कि फाइबर सिलेंडर। उसको कहते हैं कि वो ब्लास्ट फ्री होता है। अगर और कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं है, खुदा के लिए बजाय इसके कि नाकिस आप सिलेंडर लें, फाइबर सिलेंडर ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। कम से कम ब्लास्ट फ्री है वो, लेकिन मेक श्योर 100% आपने इस बात की तस्दीक करनी है कि वो जेन्युइन हो। बस इतनी से मैं आपसे कहूंगी। सुई गैस घर में तो आ नहीं रही, आप जिस एज में है, जाहिर है कि इसमें अमूमन कहा जाता है कि घर का खाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। घर में तो खाना बन नहीं रहा। सर क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं? होटल से लेके जाता है या वो जो पेटी है वो जलाते हैं, उसके ऊपर पका लेते हैं। पेटी जिसे कहते हैं, लकड़ी जिसके अंदर वो होती है, वो वाली ना? तो फिर क्या करेगा उसके? ये आप करेंगे तो गैस आ जाएगा। बाबा मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास आपको बताने के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबरें नहीं है। मैं ये बिल्कुल तसल्ली नहीं दूंगी कि इस प्रोग्राम के बाद गैस आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का मसला बन गया है कि सुई गैस के जखायर और जो दीगर जखायर कुदरती गैस के निकले थे वो हो गए खत्म, तकरीबन खत्म हो रहे हैं। तो ये आज से तो नहीं है, ये तो पहले से भी था, कई साल हो गए ये गैस का लोड शेडिंग हो रहा है। हाँ? अच्छा ये मुझे बताइएगा कि सर्दी है आपकी उम्र में तो खास तौर पे, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए चाय वगैरह बनानी होती है, सुई गैस तो होती नहीं है, चाय फिर क्या करते हो आप? वो बात तो आपका सही है, लेकिन ये सर्दियाँ पहले में भी गुजरी हैं, अभी तो सर्दियाँ नहीं गुजरी है ना। कम उम्र का था, ये सर्दियाँ गुजरी, गैस बराबर आती थी। बिल्कुल आती थी। हाँ, तो अभी क्या हो गया इसको?
खत्म जखायर, जो कुदरती जखायर थे ना, अब दुआ करें, अब तो आप और हम मिलके दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मजीद जखायर ऐसे निकले तो फिर हम लोग वापस इसी तरीके से सुई गैस हासिल कर सकेंगे, यानी कि कुदरती गैस हासिल कर सकेंगे, वरना इससे भी ज्यादा बुरे हालात मुझे बता रहे हैं, तर्जुमान बता रहे हैं कि वो ऐसे हो सकते हैं। बस जब तर्जुमानों ने बता दिया तो फिर क्या रह गया। तो हमें ये है ना कि आप लोग अब क्या करेंगे आगे, ये मैं आपसे जानने के लिए। क्या करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म होएगा वही होएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अच्छा, आपको लग रहा है कि वो जो हुक्मरान हम पे नाजिल किए गए हैं सब चोर हैं। वो सारे के सारे ऐसे हैं कि उनको इस बात की कोई टेंशन है? नहीं, उनको क्या टेंशन है, वो तो सुकून से बैठे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो सब कुछ उनको मिल रहा है। ये मुझे बताइए भाई, ये इस सुई गैस की जो बंदिश है इस वक्त, इसकी वजह से आपने और आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली ने आखिरी दफा जो एक सही तरीके से खाना है वो कब बनाया था? इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं बना है, होटल से ही पकवाते हैं, क्योंकि खाने के टाइम पे गैस बिल्कुल होता ही नहीं है। घर में कोई सिलेंडर रखा हुआ है आपने? हाँ, सिलेंडर लिया हुआ है अभी। भाई वो सिलेंडर चेक कराया आपने? आजकल एलपीजी भी महंगी है ना, सिलेंडर तो ले ले, वो कौन भराएगा पे, वो भी तो महंगी है, बहुत माना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये सारे हाँ होटल से ही पका लेते हैं, यानी कि सज्जे खब्बे आप लोग पिट रहे हैं। हाँ, सही हम है? लोग फ्री में पीट रहे हैं, तैयार माल वो लोग खा रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा ज्यादा शिकायत जो आ रही है ना, एक बहुत बड़े पैमाने पर, वो ये आ रही है कि सुई गैस का जो जिस वक्त आती है तो प्रेशर बड़ा कम आता है। आपके इलाके में भी प्रेशर कम है ही नहीं, आती ही नहीं है ना, गैस तो आती ही नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा तो कुछ पकता ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? बिल जो है वो तो इतने आ रहे हैं जैसे फैक्ट्रियां चल रही है। गैस वाले बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रेशर पूरा, ये सब मिले हुए हैं, सारा झूठ है ये सारे जो है सब मिले हुए हैं, को लूट लिया इन लोगों ने। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने इलाके में चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कंप्रेसर वगैरह लगाए हो जो सुई गैस जो है वो सक कर रहा हो या खींच रहा हो? अब इसकी मालूमात तो नहीं है, अब पता नहीं इन लोगों ने कौन लगाएगा, यही इन्हीं लोगों ने लगाया और कौन लगाएगा? यानी आपको लग रहा है कि शक है किसी के पास यहाँ खाने के पैसे नहीं है, कोई कंप्रेसर लगवाएगा? ये ऐसा इलाका है कि जो कि एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि खास किस्म की कैटेगरी के ऊपर मुश्तमिल ये इलाका है। यहाँ पर देख लिया आपने कि ये हालात है। आखिरी दफा लोगों ने कब घर का खाना खाया हुआ है ना, ये लोगों को कम से कम वो कह रहे हैं कि इन दिनों में तो हमने नहीं खाया हुआ, याद ही नहीं है हमें कि हमने आखिरी दफा घर का खाना जो है वो तरीके से हमने कब खाया था। तो अब जरा चलते हैं कराची के किसी दूसरे इलाके में और जरा देखते हैं कि वहां पर इसी तरीके से लोगों की आहो-बका सुनने को मिलती है या वहां पे थोड़े से बेहतर हालात है। पूरे कराची का नहीं तो कम से कम आधे कराची को हम लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से इन दिनों में हमने इस प्रोग्राम के लिए हमने लूप में लिया था। फीडबैक लोगों का जो आया है वो कोई मेरे ख्याल में कि कराची का ऐसा चप्पा, ऐसी कोई सड़क, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से हमें ये ना पता चल रहा हो कि वहां पर भी लोग सुई गैस की वजह से, उसकी बंदिश की वजह से इंतहाई परेशान है। ये कंप्रेसर, ये क्या भला है, ये हम जानेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा, ये हमारे प्रोग्राम का अमूमन एसेंस होता है। अब ये तो आप जानते हैं कि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो शॉर्टेज है, और इसके ऊपर एक और, इससे पहले कि मैं जो बात है या मैं सवालात है मैं उनसे करूं, ये जो सिंध है ना, ये इतना जरखेज है इस हवाले से कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो इस हवाले से जो स्टेक होल्डर है, या फिर आप ये कह लें कि जहाँ से सबसे ज्यादा जो है वो हिस्सा जा रहा है इसी हवाले से, वो सिंध से ही जा रहा है। और सिंध का ये शहर है कराची, जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और जो अभी आपको हमने हालात दिखाए हैं ये ऐसे हालात हैं सुई गैस के हवाले से कि अभी आप यकीन करें कि अगर आपके जो स्टोव है उसमें अगर इतनी सी, अगर आपको लग रहा है ना कि ये आंच आ रही है, इसको भी फिलहाल आप गनीमत जान लें। मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छी खबरें को के नहीं है, लेकिन मैं बहुत इस वक्त शुक्रगुजार हूँ सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान सलमान सदीकी साहब एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद है। सर, पूरे 1 साल बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। जी जनाब। और 1 साल पहले मैंने आपसे इसी हवाले से बात की थी, तो आपने जिन जिन खदशात का इजहार किया था मेरे प्रोग्राम में, इत्तफाक कह लें या आप कह लें कि आपके चूंकि नॉलेज था,
हमने वो प्रोग्राम किया है, उसमें से तकरीबन 99% आपके खदशात अब 2023 में हमें दुरुस्त हमें नजर आ रहे हैं। अब सर देखें, ये सर्दियां हैं और इस वक्त पूरे शहर में अगर हम बात करें जो सुई गैस का जो हाल है वो आप भी जानते हैं और हम तो जानते ही हैं। मुझे ये बताइएगा सलमान साहब, 2023 में और इससे आने वाले जो अगले साल हैं, अगर सुई गैस, ये जो सुई के मकाम पे सुई गैस थी, इसका जखीरा अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो ये तो हुआ रुखसत तकरीबन। इसमें आप क्या कहेंगे कि ये वाकई में बात दुरुस्त है कि सुई सदर्न गैस कंपनी, क्या इस बात की आप उनके तर्जुमान हैं, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं आप कि सुई के मकाम पे जो जखीरा निकला था सुई गैस का, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं करंटली, ये अब रुखसती के दहाने पर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये सुई का जो जखीरा था 1954 में डिस्कवर हुआ था और ये दुनिया के एक बहुत बड़े जखीरों में से एक जखीरा था। और जाहिर है उससे तकरीबन 68 साल हो गए, उससे 65 साल हो गए उस चीज को। उसको बतदरीज, उसके साथ साथ अच्छी बात ये हुई कि और दरियाफ्तें भी गैस के जखायर के मुल्क में जगह जगह पे होनी शुरू हो गई, तो उस सुई के उस जखीरे को सपोर्ट मिलती रही। मतलब बलूचिस्तान में, सिंध में, इवन KPK में भी गैस के जखायर वक्तन आते रहे, तो सिस्टम में आते रहे। लेकिन आज की तारीख तक भी सुई का जो जखीरा था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जखीरा था। आपका ये बिल्कुल अंदाजा दुरुस्त है कि वो ऑलमोस्ट अब मिल्क आउट हो चुका है। उसके अंदर हमने तकरीबन निचोड़ लिया उसको। 5% 7% शायद उसमें रमक बाकी हो कि वो कुछ और वक्त अपना खींच जाए, लेकिन उसकी जगह अब सिंध में और बलूचिस्तान में और KPK में जो दूसरे जखायर हैं, तो मुल्क की जो इकोनॉमी है जिसको गैस की जरूरत होती है, तो उन जखायर पे चल रही है। देखिए, अब तो एक ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि सुई सदर्न गैस कंपनी के पास वो जो सुई का जखीरा पाकिस्तान जिसको इस्तेमाल कर रहा था वो हमारी, और इसमें किसी का कसूर होने से सबसे ज्यादा जो कसूरवार है ना, वो माजरत के साथ हम आवाम है। हमने बेदरीग इस्तेमाल किया सुई गैस का। हमने ये सोचना छोड़ ही दिया कि किसी वक्त ये जखीरा खत्म हो सकता है। आप अपने इर्द गिर्द अपने घरों में अगर देखें तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम जो स्टोव ऑन करते थे, हमारे घर की खवातीन, वो जो सुबह चलता था तो वो रात को जाके जो था वो उसकी जो थी ना वो शामत खत्म होती थी। वरना आपको जरूरत हो या ना हो, आप देख रहे होंगे आपके घर के जो किचन के अंदर आपका स्टोव चलता रहता था। हमने जनरेटर जो कि बिजली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमने उनको भी कन्वर्ट कर दिया उसके ऊपर। हमने हर तरीके से सुई के मकाम पे मिलने वाले जखीरे को खत्म करने की कोशिश की। नतीजतन हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए सर। हमारे पास अब सुई का तो जखीरा खत्म हुआ। अब आप मुझे ये बताइएगा कि सलमान साहब, जाहिर है कि खाना तो पकेगा, वो तो पकेगा सुई गैस के ऊपर ही, सुई ना सही लेकिन गैस के ऊपर पकेगा। अब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है इसका? देखिए, ऑल्टरनेट पे जाने से पहले हमें जो मौजूदा जखायर है हमें उसमें लिव अप करना है। जितने हमारी क्वांटम कम जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई, बतदरीज तबाही की तरफ जा रहा है क्योंकि नए जखायर नहीं आ रहे। लेकिन कल ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि सांगड़ में गैस फील्ड जो है वो दरियाफ्त हुई है। अल्लाह करे कि वो जखीरा इस वाफिर मिकदार में गैस फराहम कर सके कि उस खला को पूरा कर सके जो कि खला क्रिएट हो गया। लेकिन अगर वो और जखायर नहीं आते बाय द पैसेज ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट पे जैसे आपने कहा हमें जाना पड़ेगा। और ऑल्टरनेट में जो पहली चॉइस होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जिसे LPG कहते हैं। तो सलमान साहब, अभी जो सांगड़ के मकाम पे अभी जो आवाज आई है, जखीरा दरियाफ्त हुआ है, अल्लाह करे कि वो सुई के मकाम पे मिलने वाले उस जखीरे जितना या कम से कम उसके आसपास का ही हो। अब अभी तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, हम बात भी कर रहे थे कि ये नहीं पता कि वो सुई के मकाम पे मिलने वाले जखीरे जितना सांगड़ में मिलने वाला जखीरा है या फिर सुई की नोक जितना जखीरा है, कुछ पता नहीं है। बस ये पता है कि जखीरा है। वो तो जब तक मेच्योर होगा, अब इब्तदाई खबर है, अभी तो उसकी डिटेल्स ही हमारे पास नहीं आई है। अगर फर्ज करें कि ये जखीरा जो है वो इतना बड़ा अल्लाह ताला करम करता है और इस तरह का निकल आता है, और ये भी मैं बता दूं, एक जखीरे के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान का हदूद अरबा और जो इसका कंजप्शन है उसके मुताबिक आपके कम से कम इस तरह के कई जखायर जो हैं वो जो है वो मिलना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट तो है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता तो प्लान B तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? वो जो सिलेंडर आप कह रहे हैं, जिस तरीके से फाइबर सिलेंडर, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फाइबर सिलेंडर अब मार्केट के अंदर रिसेंटली जो है हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये सेफ है, ये सेफ है? देखिए, इनमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये
ब्लास्ट फ्री होते हैं। अच्छा। ब्लास्ट फ्री का मतलब वो जो धमाका होता है जो अमूमन आपने देखा कि हादसा का सबब बनता है, अमूमन गैर मियारी सिलेंडर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से हादसा होते हैं। उसमें एक क्वालिटी होती है जो कि ऑगरा अप्रूव्ड होती है। अगर वो क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो फाइबर हो या नॉन फाइबर हो वो सेफ होता है। लेकिन मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की देखते हैं लोग, बिजनेस ट्रेंड बढ़ रहा है कि जी अब गैस शॉर्ट हुई है तो एलपीजी की मार्केट बढ़ेगी, तो उसकी कॉपीज बन के कॉटेज इंडस्ट्रीज लग जाती हैं और गैर मियारी सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करके वो सिलेंडर्स मार्केट कर दिए जाते हैं जिनकी गेज उस एक्स गेज के नंबर पे नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती है। इस तरह के और स्पेसिफिकेशन उसके होते हैं कि जो स्टैंडर्ड से नीचे होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ हादसा का चांस ज्यादा होता है। लेकिन ये जो आप फाइबर वॉल वाले की बात करें, इसकी जो खसूसियत है वो ये कि ये ब्लास्ट फ्री है और ये बहुत तेजी से मकबूल भी हो रही है ये चीज। जाहिर बात है खवातीन जिन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इन चीजों का, पहली दफा या दूसरी सर्दियां हैं उनकी इस्तेमाल करने की, तो वो अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करती हैं कि वो फाइबर गैस के फाइबर वॉल के जो सिलेंडर्स वो यूज करती हैं। अच्छा सलमान साहब, दूसरा सवाल मुझे आपसे ये करना है कि ये सिलेंडर जो आप फाइबर सिलेंडर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट फ्री होते हैं, ये कम से कम तसल्ली बख्श बात है। अच्छा, अब वो सिलेंडर जो है जो उस पर हम ज्यादा खाना बना सकते हैं, ठीक है। कराची में गो के लकीली इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। हमारा जो हर दूसरा घर है उसमें एक गीजर होता है जो कि सुई गैस पे चलता है, जिसको हमने बड़ा बेदरीक तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन अब चूंकि मामलात इस किस्म के हैं कि क्या ये एक सिलेंडर जो है ये आपका सिर्फ स्टोव ही जला सकता है या फिर आपका गीजर जो है उसके ऊपर चल सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं इसमें ज्यादा नॉलेज इसलिए नहीं रखता कि हमारा बराह रास्त सब्जेक्ट नहीं है। एलपीजी एक हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमारी कंपनी जो है कुदरती गैस की तरसील की कंपनी है। लेकिन जितनी इब्तदाई नॉलेज है वो ये कि कुछ ऐसे सिलेंडर्स होते हैं जिनके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं कि वो मल्टीपल यूज में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि वो स्टोव को भी चला सकते हैं, वो हीटर्स को भी चला सकते हैं, वो गैस के गीजर्स को भी चला सकते हैं। बट ये हर एक के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। डिफरेंट कंपनीज के पास डिफरेंट इनके मॉडल्स होते हैं कि जो इन कारामद हो जाते हैं इन डिफरेंट इस्तेमालात के अंदर। सलमान साहब, वैसे अब तो खैर देर हो गई, लेकिन अभी भी ये जो जखीरा थोड़ा बहुत रह गया है, 5% जितना भी रह गया है सुई के मकाम पर, अभी भी अगर कोशिश की जाए तो क्या उसको थोड़ा सा अब एहतियात की जाए? पहले तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से मैंने कहा है कि अवाम ने अगर निकल ही आया था ये सुई के मकाम पे ये जखीरा, तो अवाम ने बड़ी बेदरीक तरीके से और बहुत बेहतियाती के साथ इस्तेमाल किया। ये आप मान रहे हैं इस बात को? आपने खुद ये बात बताई और ये हकीकत है। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आज से कई 30-40 साल पुरानी बात बता रहे, उस वक्त हमें ये कहा जाता था, हम सुनते थे कि जी इतनी गैस है हमारे मुल्क में कि हमारे यहाँ 100 साल तक चलेगी, कोई इसका मसला नहीं है। और हकीकत में उस वक्त गैस की बहुत वाफिर मकदार थी जो डिमांड है उसके मुकाबले में, क्योंकि सिर्फ घरों तक महदूद थी या तनूर होते थे उन तक वो गैस जाती थी। रफ्ता रफ्ता कैटेगरीज ऐड होती गई, इसमें सनती, तजारती, सीएनजी, पावर सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, बेशुमार सेक्टर्स ऐड होते चले गए। तो जाहिर बात है वो चीज नहीं रही जो उस वक्त थी। लेकिन चूंकि वो सोच लोगों में ये थी कि जी ये गैस जिंदगी भर चलने वाली है, 100 साल चलने वाली है। तो जैसे आपने कहा खातून खाना ने सुबह जो नाश्ते की नहीं तीली जलाई तो वो रात को सोते वक्त भी वो चूल्हा जलता रहा, क्योंकि गैस सस्ती थी, 50-60 रुपए का बिल आया करता था। माचिस उनको महंगी लगती थी कि वो खरीदने जाएंगे। तो ये सोच के तहत हमने, आपने सही कहा, तो बड़ा बेदरद इस्तेमाल किया। अभी ये जो थोड़ा बहुत जखीरा अभी रह गया है हमारे पास, क्या किया जा सकता है कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबे अरसे तक हमारे पास स्टे कर ले? थोड़ा देखिए, खाली सुई नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें बहुत सारे और जखायर हैं सिंध के अंदर, केपीके के अंदर और इवन बलूचिस्तान के अंदर जो सुई के अलावा है। उन जखीरों से हमारा इस वक्त जो कंट्री है वो अपनी इकोनॉमी को, जो गैस की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर रहा है। तो देख किया ही जा सकता है कि अगर मैं और आप जुडिशियस यूज जिसे कहते हैं हम लोग, समझदाराना इस्तेमाल करें गैस का, गीजर को अगर हम वक्त पे चलाएं और वक्त पे बंद कर दें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम मैनेज कर सकते हैं, गीजर को अपनी रिक्वायरमेंट से आधे घंटे पहले ऑन किया आपने और उसको बंद कर दिया, तो वो जो गैस 24 घंटे इस्तेमाल हो रही थी वो आपकी घंटा या 2 घंटे इस्तेमाल होगी। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो मुल्क के ऊपर एहसान करेंगे आप कि कुदरती गैस के जखीरे को तूल दी जा सके, और दूसरा जो आपका बिल आता है महीने का, वो बिल काफी कम हो जाएगा क्योंकि वो आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है सलमान साहब, 2023 बस आ रहा है, कॉर्नर पे है 2023। क्या आपके पास इस हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ है? क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आपके पास आई थी तो आपने मुझे साफ अल्फाज में ये कहा था, एक तरीके से आपने ढारस तो ज़रूर एक बंधाई थी, एक तसल्ली तो आपने ज़रूर दी थी कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो करम करे। लेकिन क्या अगर मैं आपको
एक पूरे साल बाद मैं अगर अब वही सवाल आपसे करूं, कोई अच्छी खबर है या कोई हम उम्मीद रखें या फिर हम लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, क्या करें? 3 ऑप्शन आपके पास है। देखिए, इखलाकी तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों की उम्मीद बढ़ाएं, उम्मीद को तोड़े नहीं। तो अगर हम कोई ऐसी बात करें किसी की उम्मीद टूटती है तो ये ज्यादती होगी, लेकिन हमें हकाइक को सामने जरूर रखना चाहिए कि हम किन हकाइक की बुनियाद पर वो उम्मीद बांध रहे हैं। अब जैसे कल ये जो खबर आई है सांगड़ वाली, ये ताजा कहते ना हवा का झोंका है। एक हमें खबर मिली, हमें तसल्ली हुई कि कुछ स्ट्रेंथ आएगी सिस्टम के अंदर, कुछ जखीरा बढ़ेगा। और इसी तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट 10 डेज पहले भी, 1 वीक पहले भी रिपीटेडली उन्होंने कहा है जो गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनीज है कि जी गैस के जेर जमीन जखायर की तलाश में तेजी की जाए, उन मुकामात पे भी खुदाई की जाए जहाँ पे मिलने के इम्कान है, जहाँ ऑलरेडी जहाँ से मिल रही है उसमें नियर बाय और भी उसके अंदर डिगिंग की जाए। तो गवर्नमेंट भी बहुत सिंसियर है, और हर गवर्नमेंट होती है कि देखें जब तक आवाम तक आप सहूलियत नहीं पहुंचाएंगे तो आप एज ए गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर पाते। तो ये गवर्नमेंट्स का तसलसल के साथ ये रहा है जरूर कि वो डिगिंग की तरफ और एक्सप्लोरेशन की तरफ गई है, पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम पिछले 8-10 साल की बात करें तो हमें बड़े जखायर नहीं मिले। हाँ, छोटे छोटे जखायर जरूर मिले। कुछ जखायर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गैस की क्वालिटी इस लेवल की नहीं होती कि वो हम डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। वो जरूर गैस बरामद होती है लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होती कि वो आपके चूल्हे में फ्लेम पैदा कर सके, तो वो गैस के जखायर फिर वो माइनस हो जाते हैं, वो सिस्टम में नहीं आते। लेकिन हमें अपने लोगों को उम्मीद जरूर दिलानी चाहिए, अगले साल भी इंशाल्लाह मिलेंगे तो हो सकता है मजीद जखायर आ चुके हो। हमारी उम्मीद जरूर कायम है और मैं अपने लोगों की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। अच्छा सलमान साहब, अब जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ ना एंड में, ये वो वाला सवाल है जिसकी जो मेरे यहाँ पे आने का एक्चुअली मकसद है। अब हम सुन चुके और हम रियलाइज कर चुके इस चीज को कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो गैस के जखायर है, कुदरती गैस के जखायर, वो अभी फिलहाल हम क्राइसिस में आ चुके हैं। अब ये है कि पूरे कराची में इस वक्त जो शेड्यूल चल रहा है सुई गैस की लोड शेडिंग का, मसला ये आ रहा है कि लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत आई है वो ये आई है कि शेड्यूल जो है ना वो ऐसा है कि जो खाना पकाने का टाइम होता है वो उस वक्त में ही जो है वो जारी होती है। अभी बहुत सारे इलाकों में रात 9 बजे जो है वो इसकी लोड शेडिंग शुरू होती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक काम पे गया हुआ शख्स यहाँ पे आते आते उसको कम से कम 9:30-10 तो बजते हैं। अब अगर वो थका हारा, कराची के एक तो पूरा कराची खुदा हुआ है, वो बेचारा थका हारा टूटा फूटा जब एक आदमी आए तो वो खाना भी ना खा सके। कराची का अपना एक मिजाज है कि वो खाना जो है वो कम से कम, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 7 बजे खा लेते हैं, वरना ज्यादातर लोग जो हैं वो 9 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उस वक्त नहीं होती। फिर उसके बाद ये कि बहुत सारे इलाकों में तो ऐसा है कि जो सुई गैस आने का टाइम है उसमें जो सुई गैस आ रही है वो बहुत, उसका प्रेशर कम है। तो क्या कहेंगे, ये कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम इसमें तो मेरे ख्याल में कि आप रिलैक्सेशन जो है वो दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको, चूंकि हमने काफी गुफ्तगू कर ली इस बारे में कि गैस की शॉर्टेज है, जब हमने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया तो हमें ये पता लग गया कि जो सप्लाईज हैं वो हमारे पास कम है और जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर डिमांड 100 है और सप्लाई 70 है तो मैं उसको पूरा कभी भी नहीं कर सकता। वो 30 का जो गैप है वो तो रहेगा। उस गैस के लोड को मैंने कहीं ना कहीं मैनेज करना होता है, और वो लोड को मैनेज करूंगा तो हम जो आवाम है उन तक गैस पहुंचा सकेंगे। लोड शेडिंग हो रही है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार हैं, सारे पूरे पाकिस्तान में हो रही है, कोई मसला नहीं है, पूरे कराची में हो रही है। टाइमिंग के ऊपर लोगों को इशू हो रहा है कि टाइमिंग जो है और जिस टाइम पे वो आ रही है उसमें प्रेशर कम आ रहा है, ये है बस। देखिए, जो टाइमिंग का शेड्यूल हमने इश्तहारात के जरिए आवाम तक पहुंचाया है उसमें सुबह 6 से 9 है, फिर 12 से 2 है दोपहर में, और शाम 6 से 9 है। अच्छा, ये औकात कार हमने मुतयन नहीं किए, हुकूमत पाकिस्तान ने ये मुतयन किए थे, और ये हमसे पहले सुई नॉर्दर्न ने, जो कि पंजाब और KPK में सर्विसेज दे रही है गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, उसने इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद हमने भी किए। तो ये चीजें गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन औकात का मतलब ये नहीं है कि ये जो 8 घंटे हैं इनके अलावा जो 16 घंटे उनमें गैस नहीं देनी, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इन 8 घंटों में यकीनी बनाया जाए कि अच्छे प्रेशर के साथ जो है वो गैस एक घरेलू सारिफ तक पहुंच सके। उसके लिए कोशिशें पूरी होती हैं, लेकिन चूंकि गैस की शॉर्टेज है तो ये कुछ, आप अगर एक सर्वे करेंगे तो 85-90% लोगों को इन औकात में गैस मिल रही होती। ठीक है,
शिकायत उन्हीं की आती है जिनको नहीं मिलती, और वो हमारे ही सारिफ हैं, हमें उनकी शिकायत की तकलीफ का उनका अंदाजा भी है। लेकिन वो ऐसे सारिफ हैं जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों के होते हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि गैस जो है हमारी सेंटर ऑफ सिटी से जब वो ट्रैवल करती है तो उसका प्रेशर हल्के हल्के लूज होता जाता है जब वो दूर दराज इलाकों तक पहुंचती है। जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं शहर के, वो कोई भी शहर हो, हैदराबाद हो, क्वेटा हो, कराची हो, तो वहां पहुंचते पहुंचते उसका प्रेशर डाई डाउन हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहता है, या कभी कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उन औकात में जो कि 6 से 9, 12 से 2 और 6 से 9 वाले हैं, उन औकात में भी उन सारिफीन को बसा औकात गैस नहीं मिलती या बहुत कम लो प्रेशर के ऊपर मिल रही होती है। उसमें एक नासूर, जिसे हमने पहले भी कहा था, वो गैस कंप्रेसर्स का है। और वो गैस कंप्रेसर उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब गैस कम होती है। तो वो ये कहते हैं कि जी ये औकात में गैस नहीं होगी या हमें नहीं मिलेगी, तो वो अपने कंप्रेसर्स को ऑन करके जब गैस खींचते हैं तो वो राइट लेफ्ट सेंटर हर जगह गैस खींच के अपने पास ले आते हैं। तो अमूमन सारिफ हमारा ये समझ रहा होता है कि एसएसजीसी की तरफ से कोई लोड शेडिंग हो रही है, जबकि लोड शेडिंग हमारी लुगत का लफ्ज नहीं है, हम लोड मैनेजमेंट जरूर करते हैं। लोड शेडिंग तो ये होती है कि पावर कंपनी है, उसने आपको एक स्विच बंद किया, इलाका बंद हो गया, लोड शेडिंग है। उसने आपको पहले से बता दिया कि जी ये लोड 3 घंटे में गैस नहीं दूंगा और बिजली नहीं दूंगा। ऐसा हमारा कोई सिलसिला नहीं है, हमने पूरे वक्त गैस देने का होता है। हाँ, रात के औकात में हम गैस की प्रोफाइलिंग जरूर करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे सुबह नाश्ते के वक्त जो शहर को गैस मिल रही है उसका प्रेशर नहीं मिलेगा। तो ये शिकायत है जरूर है, लेकिन ये मेजोरिटी की शिकायत नहीं है, बट माइनॉरिटी की भी है, वो तो हमारे सारिफ है, हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि सिस्टम में शॉर्टेज है गैस की, तो वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तकलीफ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। ये जो फिसाद की असल जड़ इस वक्त बनी हुई है पूरे कराची में, अगर आपके इलाके में बहुत कम प्रेशर आ रहा है या फिर देखें इस गैस लोड मैनेजमेंट के तहत, ये तो आप जानते ही हैं कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में गैस लोड मैनेजमेंट के तहत जो है वो गैस बंद की जा रही है। मुख्तलिफ औकात कार में हुकूमत की तरफ से शेड्यूल दिया गया है। अब आप गौर से मेरी बात जरा सुनिएगा कि अगर इन औकात कार में या फिर जब आपकी सुई गैस आने का टाइम होता है उसमें अगर आपका सुई गैस का प्रेशर कम हो रहा है या ऐसा कि जिसमें आप खाना ना बना सकें, आपकी जो सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है, या उसकी टाइमिंग के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर की बात है उसमें तो आप याद रखिएगा कि इर्द गिर्द जरा अपने नजर रखिएगा, आपके इर्द गिर्द इलाकों में किसी ना किसी ने गैस कंप्रेसर जो है उसका इस्तेमाल किया होगा। उसका मकसद ये होता है कि वो मतलब बड़े एक, मैं कहूंगी कि इसमें इससे ज्यादा खुदगर्जी नहीं हो सकती कि वो आपके इर्द गिर्द के जितने भी घर के जो सुई गैस के जो उसका जो एक उसकी जो मिकदार होती है वो अपनी तरफ सक कर लेता है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी और मैंने लास्ट टाइम भी ये इशू उठाया था। कुछ जगहों पर उस पे एक्शन हुआ, जहां पर हुआ वहां पर काफी हद तक हालात बेहतर हुए थे, जहां पर नहीं हुआ वहां पे हालात अभी भी काफी जो है वो मखदूश हैं। तो हमें एक तो वो कहते हैं ना कि एक तो सानू भी बरंदा शौक सी तो शहर के लोग भी जालिम सन, ये वही वाली बात है कि एक तो हमारे पास है ही नहीं सुई गैस, और जो है उसको हम लोग जो है वो कंप्रेसर लगा लगा के इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो जुगाड़े हैं ना उसके जरिए हम उसको मजीद जो है वो लोगों के लिए खत्म कर रहे हैं। एक हमारा भी एक कसूर, बाकी दुआ कीजिए कि ज़खायर अल्लाह ताला जो है वो करम करे पाकिस्तान में, इस तरह के कई ज़खायर अल्लाह ताला जो है वो अगले साल हम लोगों को जो है वो अता फरमाए, तो ही कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। एक और अच्छी बात यहाँ पर कम से कम पता चली है वो ये है कि जो सिलेंडर्स हैं वो बड़े गैर महफूज तस्वुर किए जाते हैं, और उसमें है भी कोई शक नहीं कि जो गैर मियारी सिलेंडर है वो वाकई ही में बहुत ज्यादा गैर महफूज होता है। लेकिन अभी मार्केट में आपने देखा होगा रिसेंटली फाइबर सिलेंडर्स जो हैं वो आ रहे हैं जो कि ब्लास्ट फ्री हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। घर की खवातीन को इतना कम से कम जो है अब ज़हनी तौर पे तैयार होना होगा और थोड़ा सा सीखना होगा, तभी कुछ जाके जरा थोड़ा सा हम लोग सही वक्त के ऊपर खाना बना सकेंगे और खाना खा सकेंगे। बाकी कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हमने भी सुई गैस जो सुई के मकाम पर निकलने वाला गैस और उससे दीगर जो ज़खायर थे उसको हमने जिस एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, हमें उसकी फसल काटनी पड़ रही है वक्त से बहुत पहले। तो अभी ये मसला है, कोशिश कीजिए ये गायब, अभी तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अगर इसमें कोई बेहतरी या फिर हमें लगता है कि एक और प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम वो भी प्रोग्राम करेंगे। फिल वक्त इस प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।